डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न लें। जब आप डेंगू से पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको कायदे से घर में आराम करना चाहिए। समय समय पे पानी या ORS घोल का प्रयोग करना चाहिए और यदि बुखार तेज आता है तो केवल पैरासीटामोल का उपयोग करना चाहिए। आपको जो दवाई नहीं खानी है वो है डिस्प्रिन, क्योंकि इससे कई बार ब्लीडिंग हो जाती है। यदि उसके होंठों से या उसके नाक से अगर खून आता है या उसका बुखार अचानक से तेज होने लग जाता है और यदि उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ऐसी कंडीशंस में उसको नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए और डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री से राज्य में आई आपदा व पुलिस मॉडर्नाइजेशन पर चर्चा की गई है। पुलिस के नए भवन निर्माण आदि में भी केंद्र सरकार मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री से उत्तराखंड में आपदा शोध केंद्र निर्माण करने की भी मांग की है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में फेरबदल या विस्तार जैसी कोई भी बात अमित शाह के साथ होने की चर्चाओं से इनकार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस विषय पर कोई बातचीत नहीं की गई है। अभी मंत्रिमंडल के बारे में बात नहीं हुई है, अभी आपदा के बारे में और जो हमारा पुलिस मॉडर्नाइजेशन है और किसाऊ डैम जो बनना है उसके संबंध में चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल द्वारा उप जिला चिकित्सालय मसूरी में टीबी के रोगियों को मुफ्त पोषण किट वितरित की गई है। साथ ही मरीजों के इलाज के दौरान लगातार पोषण किट उपलब्ध कराई जाएगी और टीबी के मरीजों को गोद लिया जाएगा। कि जितने भी टीबी पेशेंट हैं उनको अडॉप्ट किया जाए। मसूरी क्षेत्र के अंदर जितने भी टीबी पेशेंट हैं सभी पेशेंट को हॉस्पिटल के माध्यम से कॉल करके उनको कांटेक्ट किया गया और उनको जो दवाई आदि का वितरण है वो हॉस्पिटल से फ्री होता है। डॉक्टर्स ने हमें बताया कि उन्हें पोषण किट देने की ज़रूरत है, तो प्रत्येक माह 1 साल तक हमारे सभी वॉलंटियर्स ने उन पेशेंट्स को अडॉप्ट करा है और उनको प्रत्येक माह पोषण किट दी जाएगी। पखवाड़े के तहत आज जो है टीबी मुक्त भारत के तहत यहाँ पर जो है मसूरी मंडल द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है, जिसके तहत यहाँ पर जो टीबी की जो पेशेंट है उनको जो है जो यहाँ पर डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा जो पेशेंट बताए गए हैं लगभग 15 के आसपास टीबी के पेशेंट हैं, उनको जो है 15 लोगों ने जो समाज सेवी हैं अन्य जगहों से संबंध रखते हो उनके द्वारा उनको जो है अडॉप्ट किया गया है और ये तय किया गया है कि जितने समय तक उनका इलाज चलेगा, चाहे 6 महीने हो, चाहे 9 महीने हो, चाहे 1 साल तक हो, उनको हर महीने वो जो औषध जो किट है, जो डाइट है उनको मिलनी है, वो हर महीने उनको उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों में अनियमितता के मामले में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी का बड़ा फैसला लिया है। विधानसभा सचिवालय में विवादों से घिरी 228 नियुक्तियां रद्द कर दिया गया है। एक्सपर्ट की कमेटी ने 20 दिन बाद इसकी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 29 पेजों की इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा है 2011 से 2022 तक की सभी भर्तियां निरस्त कर दी जाए। 6 फरवरी 2003 के शासनादेश में व्यवस्था उपबंधित है कि श्रेणी ग तथा घ के किसी भी पद पर दैनिक वेतन, तदर्थ, संविदा, नियत वेतन पर नियुक्ति नहीं की जाएगी। इस प्रकार की नियुक्तियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। लखपति दीदी योजना के जरिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कौशल विकास के साथ सूक्ष्म उद्यमों के लिए किया जा रहा है प्रोत्साहित। उत्तराखंड इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से महिलाओं को नए कार्यों के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण। आज की डेट पे मैं पूरे उत्तराखंड या बाहर भी एक ट्रेनर के रूप में कार्य करती हूँ। ट्रेनिंग देने जाती हूँ महिलाओं को
आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में पूरी लगी रहती हूँ। अभी तक की मेरी 15 से ज़्यादा ट्रेनिंगें मैं करवा चुकी हूँ। अब तक समूह की महिलाएं हस्तशिल्प, अचार, पापड़ इत्यादि उत्पादों तक ही सीमित थीं, लेकिन अब इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, एलईडी, राजमिस्त्री आदि कार्यों के लिए भी उन्हें दक्ष बनाने की है तैयारी। राज्य के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन मार्केट से किया जा रहा है अनुबंध। राज्य स्तरीय आउटलेट के अलावा चारधाम यात्रा रूट पर भी बनाए गए हैं आउटलेट। उत्तराखंड सरकार और ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए बदल रही है महिलाओं की आत्मनिर्भरता की तस्वीर। समूह में आने के बाद महिलाएं स्वावलंबी बनी हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने हमारे हर क्लस्टर में 5 लाख तक की अनुदान राशि दी है, जिससे महिलाएं बड़े स्तर पे अपने कार्य कर रही हैं, लघु उद्योग चालू कर रही हैं। महिलाओं की आय दोगुनी करने के लिए हम हैं संकल्पबद्ध। हरिद्वार के क्रिकेटर अनिकेत का चयन अंडर 19 में होने से पिता संजीव और गुरु प्रिंकल तोमर अनिकेत को लेकर काफी उत्साहित हैं। उनके पिता का कहना है कि एक पिता के लिए सबसे गर्व की बात यह है कि उसके पिता को उसके बेटे के नाम से जाना जाए। दिलीप माखन ट्रॉफी में चयन के बाद हरिद्वार के अन्य क्रिकेटरों में भी अनिकेत को लेकर एक उत्साह जगा है। शुरू से ही उसका इंटरेस्ट क्रिकेट में बना है और वो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करता है और अब तो वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी बॉलिंग कर रहा है, इसीलिए उसका चयन अंडर 19 टीम में हुआ है। और हम तो ये चाहते हैं कि अंडर 19 में वो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करे और हर मैच में उसके विकेट हों, जिससे कि उसका अंडर 19 इंडिया लगे। उसकी लगन मेहनत है और उसके जो गुरु हैं जिन्होंने उसे सिखाया अभी तक, और वो ईमानदारी से सीखने के बाद उसने ये सफलता हासिल की है। इससे पहले वो लास्ट ईयर भी जो है कूच बिहार ट्रॉफी खेल चुका है और उससे पहले अंडर 16 एक बार उत्तराखंड से खेल चुका है। तो अब जो है ये बीनू माकन ट्रॉफी के लिए पहली बार चयन हुआ है उसका। एक पिता के लिए कितनी हर्ष की बात होगी। देखिए, किसी बच्चे के नाम से उसके पिता को जाना चाहते, इससे बड़ी खुशी और कोई हो नहीं सकती। तो लोग अब हमें कहते हैं अनिकेत के फादर जाने, तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती। कांग्रेस के नेताओं का भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने का सिलसिला लगातार जारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की उपस्थिति में कांग्रेस के 5 वरिष्ठ नेता भुवन नौटियाल, जो कि कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं, चमोली जनपद के जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हरि सिंह बिष्ट और अन्य 3 नेताओं ने आज भाजपा कार्यालय देहरादून में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिसे प्रदेश के चमोली जनपद से कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, चूंकि यह सभी नेता जनपद चमोली में कांग्रेस पार्टी की रीढ़ के तौर पर कार्यरत थे। प्रदेश सरकार की उपलब्धि केंद्र सरकार के कार्यों से प्रभावित होकर हमारा सीमांत जनपद है। सीमांत जनपद का जब रेल आती है लोगों को दिखती है, ऑल वेदर रोड दिखाई देता है, तो किसी भी दल का जो ऐसा व्यक्ति है जो विकास को ही प्रमुखता देता है, वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी आना चाहते हैं। मैं आज जो 5 लोग हमारे दल में सम्मिलित हुए हैं, चमोली जनपद की कांग्रेस की रीढ़ थी, वो रीढ़ आज हमारे साथ है, इस विश्वास के साथ कि भविष्य के अंदर चमोली जनपद के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत व्यापक स्वरूप आपको दिखाई देगा। आगामी दिनों में नगर पालिका के चुनाव हैं, हमारे पंचायत के चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, विश्वासपूर्वक कह सकते हैं।